हरे कृष्णा भक्तगणों, मैं आपके सम्मुख एक बार फिर प्रस्तुत हूँ भागवत गीता के श्लोकों का विवरण लेकर। तो हमने पिछली बार प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के बारे में जाना था और अब हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे तात्पर्य सहित, और उससे पहले हम मंगलाचरण आरती से शुरुआत करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीविशाखाञ्च श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपसाग्रजातं सहगणनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजानां कृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्णपादान् सहललिता श्रीविशाखान्वितांशम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांतम राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्येव च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब हम अपने श्लोक की शुरुआत करते हैं। तो पिछली बार प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में आपने जाना था कि राजा धृतराष्ट्र ने संजय, जो उनके सचिव थे, उनसे विवरण मांगा था युद्ध का। कुरुक्षेत्र की भूमि में जो युद्ध चल रहा था कौरवों और पांडवों के बीच। अब संजय जी किस तरह से विवरण देते हैं युद्ध की स्थिति का, वो हम जानेंगे आज के दूसरे श्लोक में। दृष्टता तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संपंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। तात्पर्य। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टता देखकर, तू लेकिन, पांडवानीकम पांडवों की सेना से, व्यूढ़म व्यूह रचना को, दुर्योधना राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंज्ञम पास जाकर, राजा, वचनम शब्द उप्रवीतम कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे यह शब्द कहने लगे। तात्पर्य। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, पर दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, और उसके पुत्र कौरव वो भी उसी तरह विहीन थे आध्यात्मिक दृष्टि से, और उसे विश्वास था कि वह पांडव के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र हैं, सत्य के साथ हैं। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उनके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया, उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो तभी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिज्ञ व्यवहार उसके अंदर छिपे हुए भय को छुपा ना सका। तो जब दुर्योधन ने
पांडवों की व्यूह रचना देखी तो वह पहले से ही भयभीत हो गया था, लेकिन वह अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए वह अपने सेनापति के पास गए। अब हम आगे की स्थिति अगले श्लोक में जानेंगे, प्रथम अध्याय के 3रे श्लोक में। नमस्कार, हरे कृष्णा।